आज का जो समय और आज का जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज है। मतलब हम लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं और चाहे वो पत्रकार हो या ना हो, मीडिया कर्मी हो या ना हो, अगर किसी के हाथ में मोबाइल है और कैमरा है तो अपने आसपास हो रहे घटना का फोटो और वीडियो लेना कभी भी नहीं भूलते हैं, न ही चूकते हैं। चाहे वो दृश्य सुंदर हो या ना हो, कैसे भी मंजर हो, उनका फोटो और वीडियो जरूर लेते हैं। ऐसे ही एक जवान महिला और एक पुरुष एक कमरे के अंदर में निर्वस्त्र होते हैं, दोनों संबंध बना रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में इतना लीन हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उन्हें आसपास का पता ही नहीं चलता। लेकिन वहीं पर वो शख्स एक लड़का होता है जिनके हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल से उनका वीडियो बना लेता है और अचानक जब उनकी महिला का नजर उन लड़के पर पड़ता है और मोबाइल पर पड़ता है कि उनका वीडियो तमाम जो यहाँ पर जो भी कार्य किए वो पूरा इस मोबाइल के अंदर आ चुका है। फिर महिला चौंक कर निकलता है और निकलने के बाद एक ऐसे घटना होता है, एक ऐसा अंजाम होता है जो अपने ही लोग सुनकर दंग रह जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते। दोस्तों, यहाँ जो वीडियो बनाने वाले होते हैं वो कोई और नहीं, उसके अपने ही होते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के मुरैना की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आया है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुरैना की रहने वाला एक परिवार, एक माँ अपने लगभग 14 वर्षीय बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए एक काम की तलाश कर रही होती है ताकि 2-4 पैसे कमाए, उससे परिवार और भी अच्छे तरीके से चले। उसी काम के तलाश पे जब मार्केट में निकलती है, कई लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि बगल में ही एक पंचर की गैरेज की दुकान है। वहां पर हेल्पर की तो जरूरत है ही, अगर बच्चे वहां रहेंगे तो कुछ ज्ञान भी सीख लेंगे, यानी गाड़ी को ठीक ठाक करना और पंचर बनाने का काम भी उन्हें अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो ही वो महिला उनके यहाँ जाता है और पूछता है और वही बैठकर बातचीत करने लगता है तो धीरे धीरे पता चलता है कि वो जो शख्स होता है उसका नाम रफीक खान होता है, उन्हीं का गैरेज होता है और यानी पंचर की दुकान होती है। फिर ये जो महिला होती है वो हिंदू परिवार से होती है और जब बातचीत होता है तो वो कहती है कि मेरे बेटे के लिए काम की जरूरी है और मैं चाहती हूं कि आप उन्हें अपने यहाँ काम पर रखें, थोड़े बहुत पैसा दें, लेकिन कुछ हुनर सीख लेंगे तो शायद वो भी 2 पैसा कमा के खाएंगे। तो रफीक खान बोलता है कि ठीक है, लेकिन अभी नहीं होगा, कुछ दिन रुकना होगा, तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं नंबर पर कॉल करके आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। महिला खुशी खुशी अपना मोबाइल नंबर रफीक खान को देता है और फिर वहां से चली जाती। अब आए दिन कुछ ही दिन बीतता है, फिर वो महिला रफीक खान को फोन करती और पूछता है कि कब आएंगे, मेरे बेटे को कब भेज दे और आपकी दुकान पर कब से जाना शुरू करें, तमाम बातें। लेकिन इसी बातों के दौरान अब वो महिला और रफीक खान मोबाइल पर कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगे थे। अब ये काम छोड़कर, दुनियादारी की बातों को छोड़कर खुद अपनी बातों में लीन हो जाता है और एक दूसरे के साथ अक्सर घंटों घंटों बात करने लगते। अब क्या था, अब उनके बेटे जो घर पे पड़े होते हैं, बैठे होते हैं, अब उन्हें भी दुकान पर भेज दिया जाता है और यहाँ पर छोटी मोटी काम करता है और पंचर बनाने का काम करता है और जो भी गाड़ियां आती हैं उन्हें ठीक ठाक करने का काम करता है। अब वो लड़का सवेरे 8 बजे दुकान आ जाता है और रात के 6 से 7 बजे दुकान से वापस जाता है। उनके पिता भी कहीं और का। अब जो महिला का बेटा है उनका नाम सीताराम होता है। वो सीताराम अब हर दिन सवेरे काम पर आता है, शाम को जाता है। अब जो सीताराम है वो लगभग 13 से 14 साल का हो चुका है और साल से ज्यादा हो चुका है कि उस दुकान पर काम करते करते। लेकिन इसी दौरान उनकी जो माँ होती है
और रफीक खान, उन दोनों का प्यार और संबंध इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों कई बार शारीरिक संबंध, और रफीक खान अक्सर उनका घर जाया करते हैं और वो महिला अक्सर दुकान पर आया करते हैं। और जब दुकान पर आते थे तो उनके बेटे को, सीताराम को, जो अभी जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, उन्हें बाहर भेज दिया करते थे किसी दूसरे काम से, यानी कुछ टाइम के लिए दुकान से बाहर होता था। लेकिन अचानक एक दिन जब रफीक खान उसी सीताराम के मां के साथ दुकान के अंदर में निर्वस्त्र था, उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और दोनों संबंध बना रहे थे। अचानक से उसी दौरान सीताराम दुकान पर वापस आ जाते हैं और दोनों को कानों कान तक फनक नहीं चलता है। लेकिन सीताराम भी, जो लगभग 14 साल के थे, उनके पास मोबाइल होता है, वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव होता है, सोशल मीडिया साइट से जुड़े होते हैं और उन्हीं दोनों का वीडियो बनाना शुरू कर देता है। लगभग कई मिनट निकल जाते हैं और वो दोनों उसी काम में लीन होते हैं दोस्तों। लेकिन उन दोनों को कुछ मिनट तक एहसास नहीं होता कि उन दोनों का जो अवैध संबंध, ये रिश्ते, उनका कोई वीडियो भी बना रहा है, कोई तीसरा शख्स उन्हें देख भी रहा है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जब वो करवटें बदलता है तो देखता है और उनकी नजर सीधा उसे सीताराम पर पड़ता है तो दोनों चौंक जाते हैं, उठते हैं और अपने अपने वस्त्र धारण कर जब बाहर निकलते हैं तो रफीक खान सीताराम से कई बार आग्रह करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो वीडियो डिलीट कर दे, नहीं तो उनके माँ का परिवार में कोई इज्जत नहीं रहेगा। जब ही उनके पिता को पता चलेगा तो उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन सीताराम अपने जिद पर अट जाता है और बार बार यही बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे करूंगा और पिता को दिखा दूंगा, सभी को बताऊंगा। फिर रफीक खान उस दुकान पर उससे के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। अगर जोर जबरदस्ती करे तो आसपास में लोगों में ये बात तुरंत फैल जाएगी और बच्चे, जो लगभग बच्चे नहीं 14 साल के हैं, वो शोरगुल करना शुरू कर देंगे और लोग जो ही इकट्ठा हो जाएंगे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो उसकी माँ भी यही बोलकर, सोचकर उस बात को यही छोड़ देता है और समझाता बुझाता है कि इन्हें किसी को मत दिखाना और उन्हें पैसे प्रलोभन। फिर सीताराम मान जाता है और उन वीडियो को अपने मोबाइल तक ही सीमित रखता है। फिर अगले ही दिन से ये जो महिला होती है उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है और एक बात बार बार घूमना शुरू कर देता है कि यही अगर वीडियो लीक हो गया, उनके पति ने देख लिया या समाज के आसपास के लोगों ने देख लिया, तो उनका रहना ससुराल में सही नहीं होगा या रहने नहीं दी जाएगा या उनके पति उन्हें यहाँ से भगा देगा और इनकी जो इज्जत है वो जैसी का तैसी होगा ही, लेकिन उनका रहना भी दुश्वार हो जाएगा। तब यह महिला जो फोन करता है रफीक खान को और बार बार उस पर दबाव बनता है कि इस घटने को किसी भी तरह से निदान करो, जैसे भी हो, जो भी करना पड़े और तुम्हारे इच्छा या मर्जी के अनुसार इसे जल्दी से खत्म करो। जब ये महिला बार बार अपने प्रेमी रफीक खान के ऊपर दबाव बनाता और इतना भी कह देता है कि अब उन्हें रास्ते से हटा दो, यानी खत्म कर। दोस्तों फिर वक्त आता है 27 नवंबर 2024 के। सीताराम हर दिन के भांति उस दिन भी काम के लिए दुकान पे आते हैं, लेकिन दोपहर होते होते 27 नवंबर 2024 को दोपहर का वक्त होता है और रफीक कहता है कि चलो घूम के आते हैं और फिर अपने बाइक पर बैठाते हैं और सीताराम को दूर जगह ले जाता है, बिहार के पास ले जाता है और गला दबाकर उनकी हत्या कर देता है। जब 27 नवंबर की पूरी रात निकल जाता है और उनका पिता घर पर यही आस लगाए रहता है कि उनका बेटा सीताराम वापस आएगा और उनके साथ मिलकर खाना खाएगा, लेकिन दोस्तों वो रात निकल जाता है और आस लगाए उधर पिता अपना बेटा का इंतजार करता है, लेकिन वो रात में नहीं पहुंचता है। तो अगले दिन 28 नवंबर 2024 थाना पहुंचता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देता है और अपने तरीके से भी खोजबीन करता है, लेकिन नहीं पाता है। तो जब गुमशुदगी का पुलिस के द्वारा रिपोर्ट लिख लिया जाता है
तब छानबीन करना शुरू कर दिया जाता है और पता चलता है कि वो लड़का इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। तो उन्होंने 27 नवंबर 2024 को उन्होंने रील भी डाला था और रील रफीक खान के साथ डाला था। दोनों बाइक पर जाते हुए देखा गया था। तो फिर वीडियो और लोकेशन के आधार पर रफीक खान से पूछताछ करता है और उन्हें हिरासत में लेता है। तो कुछ ही समय में रफीक खान अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि मैंने ही सीताराम का हत्या किया है। वो हत्या इसलिए कि उनकी मां ने हम पर बार बार दबाव डाला और उसी के वजह से मैंने हत्या कर दिया। तो अब जब पूरी बात रफीक खान खोलकर पता चलता है तो पता चलता है कि सीताराम की जो मां था उनके साथ रफीक का एक अवैध संबंध था। उसी अवैध संबंध बनाने के दौरान सीताराम वीडियो बना लेता है। इसी वीडियो की वजह से मां अपने बेटे को मरवा देता है। एक इंस्टाग्राम रील से ही पुलिस हत्यारों तक पहुंच जाता है और 2 दिसंबर 2024 को लाश उसी बीहर में जहां गड्ढा खोदकर दफना दिया गया था उनसे बाहर निकलता है और लाश को कब्जे में लेकर फिर पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को। दोस्तों, इस घटना का जो जांच अधिकारी था, पुलिस अधिकारी समीर सौरभ के द्वारा उस महिला को और रफीक खान को, जो पंचर वाले का दुकान चला रहा होता है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज। दोस्तों, वो वही शख्स होता है, वही बेटा होता है जो परिवार चलाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहता है, मेहनत करता है, लेकिन सिर्फ एक ही वीडियो बनाने की वजह से, एक वीडियो अपने मोबाइल में कैद करने की वजह से, एक काली करतूत को जानने की वजह से अब उनकी जान चली गई है। अब वो उस दुनिया में नहीं है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी मां है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना